Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the following is inner orbital complex as well as diamagnetic in nature. और हमारे पास ए बी सी डी चारों ऑप्शन में चारों कॉम्प्लेक्स गिवन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी आप लिख सकते हैं ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी देखिए यहाँ पे दो टर्म हमको गिवन है, एक है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और दूसरा है डायमैग्नेटिक। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होगा वो हम एक बार समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं सारे में आपके नंबर ऑफ लिगैंड्स क्या है, सब NH3 और वाटर दो ही लिगैंड है और दोनों ही मोनोडेंटेड लिगैंड है। तो नंबर ऑफ लिगैंड्स जो है वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। और सारे केस में आपके नंबर ऑफ लिगैंड्स है 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। सो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तब दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स में होता है, यानी कि पाया जाता है। एक आपका होता है D2sp3 और एक आपका होता है sp3d2। तो D2sp3 और sp2 क्या होता है चेंज, मान लीजिए जो आपका s और p ऑर्बिटल है वो हमेशा आउटर मोस्ट होंगे। तो अगर आपका 4s और 4p है आउटर ऑर्बिटल, तो अगर आपका जो लिगांड का डोनेटेड इलेक्ट्रॉन है वो अगर 3d इलेक्ट्रॉन में घुस रहा है, सो दैट विल बी एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विद हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। और अगर वो वैकेंट 4d में जा रहा है तो वो sp3d2 है। तो यानी कि ये जो D2sp3 है ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। और जो आपका sp3d2 है वो आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमको जनरली कहाँ मिलता है, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जहाँ स्पिन पेयरिंग हो सकता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ही सिर्फ स्पिन पेयरिंग घटाएगा कराएगा। और ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग स्पिन जनरली वीक फील्ड लिगैंड में ज़्यादा असर पाया जाता है क्योंकि वहाँ पे स्पिन पेयरिंग नहीं होता। तो अभी देखिए दो हमारे जो लिगांड्स गिवन है NH3 और वाटर, इसमें वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगांड है और NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स हमको गिवन है हम एक के बाद एक वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है आया दैट इज इरिडियम H2O होल 6 प्लस 3। तो इरिडी इसमें जो और एक चीज लिगांड जो है आपका है NH3 यानी कि अमोनिया और वाटर है, तो दोनों ही कोई कंपाउंड को हम एज ए लिगांड यूज करें तो इसका जो चार्ज होगा जीरो होगा। सो जो आपका कोऑर्डिनेशनलिटी का चार्ज है वही आपका सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका चार्ज है। तो यहाँ पे आपका आयन क्या होगा, इरिडियम प्लस 3। तो इरिडियम का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, जेनॉन 4f14 5d7 6s2। तो हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ ये एकदम बाहर का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो इरिडियम आप उससे अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इरिडियम प्लस 3 का आपका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, इरिडियम प्लस 3 का आपका मिलेगा 5d6 6s0। तो अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4, ये आपका 5d हो गया, ये आपका 6s हो गया। तो इलेक्ट्रॉन क्या कितना है देखिए 5d में आपके 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। अभी देखिए वाटर जो है ये क्या है, वाटर आपका एक WFL यानी कि वीक फील्ड लिगांड है। तो यहाँ पे स्पिन पेयरिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ये 6s काम में आएगा, तीनों 6p काम में आएगा और आपका 6d जो है वो काम में आएगा। एंड योर हाइब्रिडाइजेशन विल बी 1 2 3 4 5 6। हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आपका आएगा sp3d2। यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो ये आपका ऑप्शन नहीं है। अभी चलते हैं दूसरे में। दूसरे हमारे पास क्या है, NiNH3 होल 6 प्लस 2 NiNH3 होल 6 प्लस 2। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मेटल आयन क्या है आपका सेंट्रल Na प्लस 2। और Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, निकेल का आर्गोन 3d8
4s2 और हमको चाहिए हमेशा की तरह ये लास्ट वाला, तो निकल प्लस 2 का कितना होगा, निकल प्लस 2 का आपका आएगा 3d8 4s0। तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये 3d, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पे NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी आपका स्पिन पेयरिंग नहीं होगा, और स्पिन पेयरिंग नहीं होगा तो 3D में इलेक्ट्रॉन्स आपके नहीं घुसेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 4s 4p 4d में। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो गया sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि ऑप्शन 1 वाला हमारा था, sp2 sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी चलते हैं थर्ड में। थर्ड में देखिए क्या होगा, थर्ड में हमारे पास है Cr यानी कि क्रोमियम NH3 होल 6 +3। सो इसमें आपका सेंट्रल मेटल आयन क्या है, क्रोमियम +3, और क्रोमियम का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गॉन 3d5 4s1। एक्चुअली ये क्या होता है, एक्चुअली ये होता है आपका 3d4 4s2, बट वो ज़्यादा स्टेबलाइज होने के लिए 3d5 4s1 में कन्वर्ट हो जाता है। सो क्रोमियम +3 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्रोमियम +3 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होगा, अगर आप आर्गॉन छोड़ के सिर्फ 3d5 और 4s1 में से डिस्कस करें आउटर इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो ये आपका आएगा 3d3 4s0। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4, ये आपका 4s हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके हैं 1 2 3। तो यहाँ पे ये हमारा वैकेंट है, 3d जो हमारा है वो वैकेंट है 4s और ये आपका 4s, ये आपका 4p 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपका d2sp3 हो रहा है, d2sp3 हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बट ये जो है ये आपका पैरामैग्नेटिक है। क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से देंगे, क्वेश्चन में हमको सिर्फ इनर ऑर्बिटल नहीं पूछा, इनर ऑर्बिटल उसके होना है, उसके साथ साथ डायमैग्नेटिक भी होना है। तो यहाँ पे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, डायमैग्नेटिक मतलब है आपके जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एस 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, उसलिए ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। तो ये D2sp3 होने के बावजूद भी आपका आंसर नहीं बना, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है। अभी बचा है हमारे पास क्या, लास्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी में हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी में हमारे पास है CO NH3 होल 6 +3। तो इसका सेंट्रल मेटल आयन आपका क्या बना, कोबाल्ट +3, और कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गॉन 3d7 4s2। सो कोबाल्ट जो +3 है उसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक में क्या आएगा, ये 3d7 4s2 से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका आएगा 3d6 4s0। सो अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 3d1 2 3 4, ये 4s, ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट, क्योंकि यहाँ पे स्पिन पेयरिंग पॉसिबल है, वो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका 3d हो गया, ये आपका 4s हो गया। अभी देखिए NH3 जो है, यहाँ पे NH3 क्या है, NH3 इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसका मतलब क्या है, ये स्पिन पेयरिंग में मदद करेगा। तो इस केस में स्पिन पेयरिंग पॉसिबल है, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जो 3d के इलेक्ट्रॉन से वो पेयर अप हो जाएंगे, ये आपका 3d, ये आपका 4s, ये 3d, ये आपका 4s, इलेक्ट्रॉन पेयर अप होकर क्या बनेंगे, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और 2 इनर डी ऑर्बिटल आपके वैकेंट हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ 4p तो आपका वैकेंट था ही। तो यहाँ पे देखिए ये एक क्या, 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल लगे 6 लिगैंड के लिए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ D2sp3, दैट इज इनर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स, और ये जो स्पीस कॉम्प्लेक्स आपका है ये क्या है, डायमैग्नेटिक भी है, डायमैग्नेटिक एज, यहाँ पे जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो देखिए सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है आपके, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सारे पेयर्ड अप है, सो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज CO NH3 होल 6 + 3। ये था आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।